याद रखिएगा मेरी बात को। ये खामोश मिजाज तुम्हें जीने नहीं देगा। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं तमाम युवा साथियों को, बुजुर्ग, हमारी माता और बहनों को क्रांतिकारी जय भीम पेश करता हूं। एक बार सभी दूर दराज से पधारे हुए सम्मानीय और आदरणीय बहुजन समाज से बिलोंग करने वाले तमाम लोगों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। हमारे सभी संघर्षशील साथी आज जिस उद्देश्य से इस प्रोग्राम को आगाज दिया गया है, थोड़ी देर में हमारे बड़े भाई साहब एडवोकेट चंद्रशेखर जी आजाद साहब हमारे बीच में इस विशाल जनसभा को संबोधन बहुत जल्द करेंगे। कोने कोने से पधारे हुए पुनः मैं एक बार जोरदार तमाम लोगों का शुक्रिया और धन्यवाद अर्पित करता हूं। पानी चलाओ। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। जरा कोने कोने से कान खोल के सुनिएगा। हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। क्या हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं? हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं। संविधान को मानने वाले लोग हैं। बड़ी गजब की बात होती है जब ये शब्द हमारे मुंह से निकलता है। क्या बाबा साहब के बच्चों को, क्या बाबा साहब के अनुयायियों को ये कहना पड़ता है कि आप डिसिप्लिन में रहो, अनुशासन में रहो? बार बार मन से ये आगाज किया जाता है कि एक डेकोरम होता है प्रोग्राम का, एक अनुशासन होता है। हम लोगों को समझना चाहिए इस बात को। बार बार कहना अच्छा नहीं लगता है। हम आरोप लगाते दूसरों पर, चैलेंज देते हैं कि भाई तू ध्यान रख। सबसे पहले ध्यान हम अपन लोगों को रखना पड़ेगा। ये प्रोग्राम किसका है? लीडर किसका है? मुझे जरा बताइए, लीडर किसका है? आपका और हमारा लीडर है। अब जब वो आते हैं तो ये मैसेज जाना चाहिए, पूरे विद्वान नहीं, तमाम उन लोगों तक मैसेज जाना चाहिए कि ऐसा लीडर आया था जिनको सुनने के लिए हजारों लाखों लोग पहुंचे थे और एक ऐसा मैसेज दिया अनुशासन तरीके से। हम सभी का सम्मान करना पड़ेगा, सारे लोगों का सम्मान करना पड़ेगा, सम्मान देना पड़ेगा। इस देश में सम्मान देने से सम्मान मिलता है, इस बात को समझने की जरूरत है। रानीवाड़ा विधानसभा से हजारों लोग पहुंचे काफिले के साथ, लगभग 10,000 लोग पहुंचे। एक बार रानीवाड़ा विधानसभा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। बार बार ये कहा जाता है कि बिकरा समाज कभी संगठित नहीं हो सकता, उसके साथ कोई नहीं जुड़ता है। बिकरा समाज होता है, उसके साथ कोई नहीं जुड़ता है। लेकिन जुड़ा हुआ समाज, ताकतवर समाज के साथ सारे लोग जुड़ना चाहिए। अगर वाकई में हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं तो फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी पर आरोप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यह सारे लोग उपस्थित हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अनुशासन बनाना बहुत जरूरी है जीवन में। और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या होना चाहिए यह भी हमें पता होना चाहिए। हम लोग संगठित, शिक्षित हो गए, संगठित की बात करते हैं और हम संगठित भी हैं। सारे लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, एक बार ऐसा आगाज होना चाहिए जय भीम के नारे के साथ। जय 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 भीम, जय 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 भीम।
मैं उनका भी जिक्र करना चाहूंगा। जितेंद्र मेघवाल अमर रहे। दोनों आवाज, दोनों हाथ खड़े करके कहने चाहिए कि भाई जितेंद्र मेघवाल अमर रहे, कि भाई कार्तिक भील अमर रहे, कि भाई शांताराम भील अमर रहे, भाई इंद्र मेघवाल अमर रहे। तब तो मजा आएगा जब हम, जिन लोगों ने बलिदान दिया, जिन लोगों ने इस व्यवस्थाओं के विरोध में चलकर काम कर कर अपने आप को समर्पित कर दिया, उनको अगर याद रखते हैं, उनको मानते हैं, उनसे तो कम से कम हम लोगों को सीख लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा। बातें तो बहुत सारी हुई, हम जिनको सुनने आए तो उनको भी एक मैसेज हो जाना चाहिए कि जहां मैं सभा करने जा रहा हूं, वहां की आवाम, वहां के लोग इतने डिसिप्लिन में हैं कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, क्योंकि हम तमाम जाति और बिरादरी को, लोगों को मानने वाले लोग हैं। हम जाति और धर्मों को, सभी को सम्मान देने वाले लोग हैं। किसी को कम कहकर हम अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश नहीं करते। ये बहुत समझने की जरूरत है। हम तो सबको जोड़ना चाहते हैं, लेकिन किसी को गाली निकाल कर हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो शायद मुश्किल है। हम भीम आर्मी सिर्फ भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री के नजरिए से देखना चाहते हैं कि वो भाई प्रधानमंत्री बने। क्या किसी को गाली देकर बना सकते हैं? बताइए। अगर सपना बड़ा देखते हो तो परिवर्तन करना पड़ेगा, और परिवर्तन कौन करेगा? कोई दूसरा नहीं करेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, संविधान को पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ संविधान की बात करने से बदलाव नहीं होगा, या फिर भाषण में चिल्ला के मैं तालियां बजवा दूं कि भाई एक बार जोरदार तालियां बजा दो, तालियों से परिवर्तन नहीं होगा। तालियां तो हम 75 साल तक बजाते आए हैं, भीड़ इकट्ठा भी करते आए, हजारों के हजारों लोग इकट्ठे हुए, लेकिन क्या आज भी हम उसी लकीर को पीट रहे हैं कि हमारे अंदर एकता होनी चाहिए? मैं खास करके युवाओं को कहना चाहूंगा, जोश में होश न खोए, समझने की जरूरत है। हमें बोलने से पहले हमें क्या बोलना है ये हमें पता होना चाहिए। अगर वास्तव में हम बाबा साहब की औलादे हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, मान्यवर काशीराम को मानने वाले लोग हैं, महाराणा प्रताप को मानने वाले लोग हैं, सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, साहू जी महाराज को मानने वाले लोग हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, तो हम लोगों को, तमाम के तमाम लोगों को समझने की जरूरत है। मैं यहाँ चिल्लाकर आप लोगों में परिवर्तन नहीं ला सकता कि मैं कह दूंगा कि ऐसा कर दो, मुश्किल है। बदलना अपने आप को पड़ेगा। इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से, इन युवाओं के साथ से और संवैधानिक दायरे में जिस लड़ाई को लड़ेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। ये बात कहना चाहता हूं मैं आप लोगों को। इसलिए गम से कि कुछ तो इज्जत करें हम लोग। अगर जय भीम बोलते हैं और अगर संगठित है तो वो सही है जय भीम बोलना, लेकिन हम जो काम करते हैं दूसरा और फिर बोलते हैं कि बाबा साहब की